सो कोकोमो सॉफ्टवेयर मॉडल, इसको हम कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल भी कहते हैं। तो ये मॉडल यूज़ किस लिए होता है? ये मॉडल यूज़ होता है 3 चीज़ें प्रिडिक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर में। एफर्ट, टाइम और पीपल, कितनी टीम साइज़ होगी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कोकोमो मॉडल इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर बोहिम ने, और अकॉर्डिंग टू हिम कोकोमो मॉडल की 3 स्टेज होती हैं: बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट कोकोमो मॉडल। अब इसमें कुछ फ़र्क होता है। सबसे पहले देखते हैं बेसिक कोकोमो मॉडल में। बेसिक कोकोमो मॉडल में सिर्फ हमें किलो लाइंस ऑफ कोड चाहिए होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि ये सिर्फ बेसिक चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए होता है। इंटरमीडिएट कोकोमो स्टेज में हमारे पास एडिशनल 15 एफर्ट मल्टीप्लायर्स होते हैं। एफर्ट मल्टीप्लायर्स कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, डेटाबेस का साइज़, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्टोरेज, और इसी तरह 15 एफर्ट मल्टीप्लायर्स होते हैं। फिर हम इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल करते हैं। और उसके बाद आता है कंप्लीट कोकोमो मॉडल, जो कि डिफरेंट स्टेजेस या फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर को डील करता है, और हर फेज या स्टेज में कितना एफर्ट, टाइम और टीम साइज लग रहा है। तो ये 3 चीज़ें चेक करता है कंप्लीट कोकोमो मॉडल। अब ये स्टेजेस बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करेंगी। अगर प्रोजेक्ट में लाइन ऑफ कोड 2000 से लेके 50,000 के बीच में है, तो उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे, और ये इसके कॉन्स्टेंट्स होंगे आपके सामने स्क्रीन पे। इसी तरह अगर प्रोग्राम का कोड 50,000 से लेके 3 लाख लाइन ऑफ कोड तक है, तो ये इसके कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसको सेमी डिटैच्ड कहेंगे। और अगर प्रोग्राम का कोड ओवर 300 के एल ओ सी है, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा लाइन्स है उस कोड की, तो उसको एम्बेडेड कहेंगे, और ये उसके कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा फार्मूलाज में जब हम करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें 20,000 लाइन्स ऑफ कोड को बेसिक कोकोमो मॉडल के थ्रू सॉल्व करना है। बेसिक कोकोमो मॉडल आ गया तो इसका सिंपल फार्मूला एफर्ट का हमारे पास होगा ए के लॉग पावर ऑफ बी। और एक और चीज़ अब देखनी होगी कि ये कौन से पार्ट में फॉल कर रहा है, या कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है कोकोमो की। 20,000 20,000 लाइन ऑफ कोड, मतलब कि ये 20 किलो लाइन्स ऑफ कोड है। 20 इज़ फॉलिंग बिटवीन 2 and 50, यानी कि हमें ये पता लग गया कि ये एक ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कोकोमो मॉडल में फॉल करेगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, ऑर्गेनिक से पता लगने के बाद ये होगा कि हम तमाम ये वैल्यूज़ फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक कोकोमो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एफर्ट को देखते हैं, एफर्ट कितना लगना है, और उसका फॉर्मूला ए के लॉग पावर ऑफ बी। ए, क्योंकि हमारा ये ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कोकोमो है, ए है 2.4 और बी है 1.05। और किलो लाइंस ऑफ कोड हमारे पास 20 है। तो इसको सॉल्व अगर हम कर लें, हमारे पास आंसर आएगा 55.75। तो ये हमारी एफर्ट लग रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट चीज़ सॉल्व करने वाली है वो है टाइम। टाइम का फॉर्मूला है सी एफर्ट पावर ऑफ डी। इसमें सी और डी हम देख लेते हैं क्या आएगा। सी और डी, सी 2.5 और डी 0.38। अगेन क्योंकि ये ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कोकोमो है, क्योंकि लाइन ऑफ कोड इसके बीच में फॉल कर रहा है। लाइन्स ऑफ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द क्लास ऑफ अ कोकोमो। 2.5 एफर्ट हम कैलकुलेट कर चुके थे, 55.75। पावर ऑफ डी देख लेते हैं, पावर ऑफ डी है 0.38, यानी कि जो टाइम हमारे पास लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो लगेंगे 11.52 मंथ्स।
ये हमारे पास आ गया टाइम। फाइनली हम पता कर सकते हैं टीम साइज़ इस प्रोजेक्ट के लिए। टीम साइज़ का फॉर्मूला है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एफर्ट था 55.75, टाइम लगा था 11 मंथ्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 4.83। सो रफली 5 लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने के लिए। तो न्यूमेरिकल को फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास 20,000 लाइन्स ऑफ कोड था, यानी कि 20K लॉग। 20,000 लाइन्स ऑफ कोड को अदर वर्ड्स में 20K लॉग कहेंगे। 20 फॉल करता है 2 और 50 के बीच में। तो हमें पता लग गया ये ऑर्गेनिक क्लास का एक न्यूमेरिकल है, जिसमें से हम ये कांस्टेंट वैल्यूज़ फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले एफ़र्ट हमने फाइंड आउट किया। एफ़र्ट का बेसिक, क्योंकि ये बेसिक कोकोमो था, उसका फॉर्मूला है ए के लॉग पावर ऑफ बी। ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद टाइम और फिर टीम साइज़ हमें पता लग गया इससे। अब हम समझते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो को। हमारे पास 55,000 लाइन्स ऑफ कोड है। फाइंड इंटरमीडिएट कोकोमो। ठीक है, 55,000 लाइन्स ऑफ कोड, 55,000 इज इक्वल टू 55K लॉग। 55 इज़ फॉलिंग बिटवीन 50 to 200, यानी कि ये हमें पता लग गया कि ये सेमी डिटैच्ड क्लास ऑफ कोकोमो है। यानी कि हम सिंपली ये वाले कॉन्स्टेंट्स फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला इंटरमीडिएट कोकोमो का क्या होता है? वो होता है एफर्ट इज इक्वल टू ए के लॉग बी मल्टीप्लाई बाय ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लग रही होगी। EMI है एफर्ट मल्टीप्लायर्स। ये ओवरऑल 15 होते हैं कोकोमो में, और I इज़ इक्वल टू 1, यानी कि आइट्रेशन 1 से स्टार्ट होगी और वो 15 तक जाएगी। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 15 एफर्ट मल्टीप्लायर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा। अब एफर्ट मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। कोकोमो इंटरमीडिएट मॉडल में और बेसिक मॉडल में यही फ़र्क होता है कि बेसिक में कोई एफर्ट मल्टीप्लायर्स नहीं होते, जबकि इंटरमीडिएट मॉडल में एफर्ट मल्टीप्लायर्स होते हैं। बेसिक 5 क्लासेस के एफर्ट मल्टीप्लायर्स होते हैं: प्रोडक्ट, हार्डवेयर, पर्सनल, प्रोजेक्ट और एनवायरमेंटल, और उसके अंदर सब क्लासेस होती हैं, और ओवरऑल ये मिला के 15 एफर्ट मल्टीप्लायर्स बनते हैं। इनकी रेंज होती है, रेंज हर किसी की अलग होती है। जिस तरह सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है उसकी 0.7 से लेके 1.4 है। अगर वो बहुत कम सॉफ्टवेयर रिलायबल है तो 0.7 होगा, एक्सट्रीम रिलायबल तो 1.4, और रेंजेस इनके बीच में भी फॉल कर सकती हैं। इसी तरह हर एक कैरेक्टरिस्टिक की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज अलग दी गई है डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये अगेन वैल्यूज़ बीच में भी कहीं फॉल कर सकती हैं। इन सब वैल्यूज़ को जो भी हमारे पास गिवन होंगी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और EM में लिखते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं EM की 15 वैल्यूज़, 0.96 है, 0.99, और ये सब तमाम वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ये देख सकते हैं ये वैल्यूज़ ना तो एक्सीड कर रही हैं अपने किसी कैरेक्टरिस्टिक से, ना इससे कम हो रही हैं, ये इसी के बीच में है। और जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1.31। तो EM हमारे पास है 1.31। तो हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं एफर्ट के अंदर। ए हमारे पास आ जाएगा, ए और बी देख लेते हैं, क्योंकि ये सेमी डिटैच्ड न्यूमेरिकल है। ए हमारे पास आएगा 3 और बी आएगा 1.12। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने देखा था हमारे पास 1.31 आया था EM आपस में सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 349.6।
यानी कि ये हमारा एफर्ट लगेगा 349.6 एफर्ट लग रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आगे टाइम और टीम साइज़ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही है। टाइम का फॉर्मूला है C बाय एफर्ट पावर ऑफ D। तो C और D हमारे पास होगा ये दोनों, क्योंकि सेमी डिटैच्ड न्यूमेरिकल है ये। एफर्ट हमारे पास कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। D हमारे पास 0.35, तो ये आ जाएगा 19.417 मंथ्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेंगे हमें। ठीक है, फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे टीम साइज़। टीम साइज़ है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि बहुत आसान है कैलकुलेट करना, सिर्फ डिवाइड ही करना होगा दोनों को। ये आ जाएगा 18, यानी कि 18 लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगेन रिवाइज कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। 55,000 लाइन ऑफ 55,000 लाइन ऑफ कोड हमारे पास था, जिसको सॉल्व करना है इंटरमीडिएट कोकोमो के थ्रू। इंटरमीडिएट कोकोमो का मतलब होगा कि इस नॉर्मल फार्मूले, बेसिक नॉर्मल फार्मूले के अलावा इसमें 15 एफर्ट मल्टीप्लायर्स भी आएंगे। 15 मल्टीप्लायर्स गिवन होंगे, या फिर हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन रेंज जो गिवन रेंज थी उसके बीच में ही रखना होगा हमें। वो लिख दिया तो हमारे पास एफर्ट आ गया। टाइम और टीम का फॉर्मूला हमारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बेसिक की तरह, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगेन एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जिसमें सेम 55,000 लाइन्स ऑफ कोड है, यानी कि ये होगा सेमी डिटैच्ड। ये हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये सेमी डिटैच्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है हमारे पास। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, स्केल फैक्टर। अगर किसी न्यूमेरिकल में स्केल फैक्टर आ जाता है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब स्केल फैक्टर क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। स्केल फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास पांच होते हैं। ये पांच आपकी स्क्रीन के सामने है कि टीम कोहेजन कितनी है, मैच्योरिटी कितनी है प्रोसेस में, आर्किटेक्चर रिस्क को हम कितनी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट में होते हैं। अब ये लो, नॉमिनल और हाई भी हो सकते हैं। ये तीन रेंजेस, इन तीन रेंज में से ही कुछ होगा। अगर एक इमेजिन करते हैं कि टीम कोहेजन, टीम वर्क बिल्कुल कम है तो उसको 0.8 लिखेंगे। नॉमिनल है 1 और बहुत ज़्यादा है तो 1.15। ये अगेन अलग अलग नंबर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास जो इस सवाल के गिवन स्केल फैक्टर्स हैं वो 2, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास 1 आ जाएगी, 1.08 आपकी आ जाएगी आर्किटेक्चर रिस्क रेजोल्यूशन, 0.87 टीम कोहेजन, और 1 आ जाएगी आपके पास प्रोसेस मैच्योरिटी। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ का अलग अलग मतलब है। जैसे कि प्रोसेस मैच्योरिटी 1 हमें दी गई है। 1 नॉमिनल है, यानी कि बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बीच में कहीं लैग कर रही है। इसी तरह टीम कोहेजन हमारे पास 0.87 है, यानी कि टीम शायद नई है या बीच में दोस्ती नहीं है टीम में, तो उसको 0.87 रखा गया है। और इसी तरह दूसरे नंबर्स ये यानी कि स्केल फैक्टर्स। ईएम इस न्यूमेरिकल में हम सेम रखेंगे जिसका 1.31 आया हमारे पास, और ये तमाम वैल्यूज़ थी। ये हमने स्केल फैक्टर लिख दिया, जिसका ईएम को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, स्केल फैक्टर्स को आपस में सिर्फ हमें कैलकुलेट करना होता है, प्लस करना होता है। ये भी हमें याद रखना होगा। तो जब अगेन आपके प्रोजेक्ट में स्केल फैक्टर दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल की वैल्यू, आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एफर्ट इक्वल टू 2.94। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा यही रखी जाएगी। किलो लाइन्स ऑफ कोड बाय बी। बी यहाँ पे स्केल फैक्टर आएगा, मल्टीप्लाई बाय सेम ईएम मल्टीप्लाई बाय ईएम। ठीक है, अब इस b को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। इसमें सारी वैल्यूज अंडरस्टूड है, 2.94 भी अंडरस्टूड है, भी हमें पता है, ये भी हमारे पास गिवन है 1.31।
बी हमारे पास गिवन नहीं है, तो बी को सॉल्व यानी स्केल फैक्टर को सॉल्व करने का फॉर्मूला है 0.91 प्लस 0.01 एसएफ्स, यानी कि तमाम एसएफ्स को हमें प्लस करना होगा। एसएफ्स हमारे पास 5.95 थे, तो हमारे पास स्केल फैक्टर आ गया, वो आ गया 0.96। अच्छा, 0.91 डिपेंड करता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हर स्टेज में एक नई चीज़ चाहिए होती है, यानी कि हर आइट्रेशन, एक आइट्रेशन फिर दूसरी आइट्रेशन तीसरी आइट्रेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है और आपने एक नई इनोवेशन लानी होती है। उसमें हम प्रोजेक्ट में यहाँ पे 0.85 लिखेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें कुछ एक टाइम गुजरने के बाद अब प्रोजेक्ट इतना आसान हो गया है कि सिर्फ हमें मेहनत ही करनी है, नई चीज़ डेवलपमेंट की साइड पे नहीं करनी, कॉपी पेस्टिंग वाला मामला है, तो उसमें हम यहाँ पे 1.00 लिखेंगे। और इन दोनों के बीच का नंबर हो, यानी रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ मुश्किल भी आती है, कुछ आसानी भी आती है, कुछ चेंजेस कुछ नहीं भी चेंज करने पड़ते, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ हम 0.91 बाई डिफ़ॉल्ट लेते हैं अगर कुछ गिवन ना हो तो हमारे पास स्केल फैक्टर 0.96 आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो एफ़र्ट हमें जो चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो है 179.76। ये तब जब हमारे पास स्केल फैक्टर्स गिवन होंगे, और इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका टाइम और टीम साइज़ निकालने के लिए सेम फार्मूला होगा, सी एफ़र्ट डी। सी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2.5 और डी 0.35, क्योंकि हमें पता है कि सेमी डिटैच्ड मॉडल है। ये हमारे इतने मंथ्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। टीम साइज़ इक्वल टू एफ़र्ट बाय टाइम। $11.65 ये लोग हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई कोकोमो मॉडल जिसमें स्केल फैक्टर दिया हुआ होगा तो उसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसका फार्मूला होगा ये, इसमें एक अननोन चीज़ है वो स्केल फैक्टर बी। स्केल फैक्टर को इस तरह फाइंड करेंगे। तो आई होप वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ न्यूमेरिकल में लिख दीजिएगा, और जो भी सवाल हो हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे।